एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल होती है, कंप्यूटर की कोचिंग लेने के लिए पड़ोस के ही एक कंप्यूटर सेंटर पर जाया करती। वहाँ पर वो कोचिंग लिया करती। जो टीचर उसे पढ़ाया करते, उसके और उस लड़की के साथ दोनों आपस में बातचीत इस तरह से बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी से अगला दिन आता है दोस्तों, वो बड़े खुश होते हैं और एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। रात भर आराम से रहते हैं, लेकिन अगले दिन उस कमरे के जो दरवाजे हैं वो खुलते ही नहीं। अब यहाँ पर जो और वहाँ घर के सदस्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जब खिड़की से झांककर उस कमरे के अंदर देखा जाता है तो उस दृश्य को देखकर उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, दोनों के दोनों वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े होते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, किस वजह से इन दोनों ने ऐसा कदम उठाया? अगर आप भी पूरे मामले को गौर से सुनना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो से दूर ही रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिहार में एक ज़िला पड़ता है समस्तीपुर और इसी का एक गाँव पड़ता है पटौरी गाँव। ये पटौरी गाँव की प्रिया गुप्ता की हकीकत की घटना है। प्रिया गुप्ता जिसकी उम्र 21 साल होती है, जिसके पिता का नाम सुबोध गुप्ता होता है। 14 जून 2025 को प्रिया गुप्ता अपने घर से कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है, लेकिन शाम तक घर वापस ही नहीं लौटती। अब प्रिया गुप्ता के जो पिता होते हैं सुबोध गुप्ता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर होता है जिसका नाम पप्पू कुमार होता है, उम्र जिसकी 27 साल होती है, जब उसके पास फ़ोन किया जाता है तो कंप्यूटर टीचर का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, जो सुबोध कुमार होता है वो परेशान होकर नज़दीकी जो उसका कंप्यूटर सेंटर होता है उसके पास एक दुकान होती है, उस दुकानदार से जाकर पूछने लगता है कि क्या आज हमारी बेटी यहाँ आई नहीं थी। तो दुकानदार होता है वो बताता है कि आज तो कंप्यूटर सेंटर की छुट्टी है, आज तो कोई बच्चा आया ही नहीं, सुबह से ये कंप्यूटर सेंटर खुला ही नहीं। दोस्तों, अब सुबोध गुप्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला बताता है कि इस तरह से मेरी बेटी यहां पर कंप्यूटर पढ़ने के लिए आया करती, लेकिन अब वो यहां से गायब है, और जिस लड़के के पास वो कंप्यूटर पढ़ती उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस को भी साफ अंदाज़ा लग चुका था कि जो लड़की है वो इस कंप्यूटर टीचर के साथ यहाँ से भाग चुकी है। अब यहाँ पर प्रिया गुप्ता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन जांची जाती है कि इसका मोबाइल कब बंद हुआ, कहाँ बंद हुआ। पता चलता है कि जो प्रिया गुप्ता का मोबाइल बंद हुआ था वहाँ उस लोकेशन पर ही पप्पू कुमार का मोबाइल भी बंद हो जाता है। दोनों का मोबाइल एक ही जगह एक ही लोकेशन पर बंद होता है। तो पुलिस का शक यहाँ पर यकीन में बदलने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है और एक दूसरे के साथ ही यहाँ से फरार हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे पुलिस और जांच पड़ताल में लगती है तो उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है, और जब यहाँ पर जाकर देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा कांड हुआ मिलता है। दोस्तों, जो प्रिया गुप्ता होती है वो यहाँ पर इस पप्पू कुमार से प्यार करने लगती है और इसके साथ शादी करने के वादे करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। 15 जून को ये दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। 14 जून को ये फरार हुए थे, टूट पर ना जाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, और उसके बाद 15 जून को जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो यहाँ पर पप्पू कुमार है उसके घर वाले पप्पू कुमार को अपनाने से और इस लड़की को अपनाने से मना कर देते हैं। पप्पू कुमार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपनी बहन के पास फ़ोन करता है, जो उसका जीजा होता है, वो लालगंज में रहा करते हैं। लालगंज में वो फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो यही कहता है कि मैं इस तरह से एक लड़की को लेकर आ गया हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दोस्तों, इन्हें अपने पास तो बुला लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जीजा और बहन यही कहते हैं कि हम तुम्हें ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर लड़की वाले के घर वाले भी आ सकते हैं, तुम्हारे माता पिता भी आ सकते हैं, हम तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते। एक आध दिन की तो कोई बात नहीं है,
अब यहाँ पर 15 जून को वो आराम से एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और कमरे के अंदर से सुबह 8 बजे तक भी किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। जो यहाँ पर जीजा होता है वो खिड़की से झांक कर देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो यहाँ पर लड़की होती है जिसका नाम प्रिया गुप्ता होता है वो बेड के किनारे ही पड़ी हुई है और जो यहाँ पर पप्पू कुमार है वो लटका हुआ है। दोस्तों आनन फानन में ही यहाँ पर जो हाजीपुर अस्पताल है उनमें इन दोनों को ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद इन दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र इसके अंतर्गत पड़ता है। वहीं के जो प्रभारी हैं SHO अभिषेक जी वो इस मामले को देखते हैं और फिर यहाँ पर जो जीजा और जो बहन है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है। इधर डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने इनके साथ में किया क्या है, तो वो लोग बताते हैं कि हमने इनके साथ में कुछ भी नहीं किया, ये खुद दोनों के दोनों परेशान है और अंदर से ये जो किबार हैं वो बंद थे, इस वजह से हमें कुछ भी नहीं पता कि इनके बीच में हुआ क्या है। जो कयास हैं वो इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर लड़की है प्रिया गुप्ता उसने कुछ कीटनाशक दवाई खा ली है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर जब लड़के पप्पू यादव ने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर उसकी प्रेमिका ही इस जहाँ को छोड़कर जा चुकी है तो वो भी अपने आप को क्यों ना ख़त्म कर दे, फिर उसने अपने आप को इस तरह से ख़त्म कर लिया होगा। ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते कि इस तरह से ही उन दोनों को यहाँ से मौत मिली होगी। दोस्तों ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, पुलिस यहाँ पर क्या खुलासा कर पाती है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक लड़की अपने माता पिता को छोड़कर एक लड़के के साथ जो उसका टीचर होता है घर से फरार हो जाती है। कोर्ट में जाकर वो शादी भी कर लेते हैं। यहाँ पर लड़के के घर वालों ने उन दोनों को अपनाया, ना ही लड़की के घर वाले ये इस शादी से राजी थे, इसलिए शायद इन दोनों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। दोस्तों अभी आगे क्या खुलासा होता है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। इस तरह से जो बच्चे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करते हैं, इस तरह से घर से भाग जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे मामलों में ऐसे ही कांड हुआ करते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी इस तरह से भागकर शादी ना करें, इस तरह से घर को छोड़कर ना जाएं। दोस्तों बाहर की दुनिया बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावनी है, देखने में वो आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जब उस दुनिया से सामना होता है तभी जाकर पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। इसलिए अपने आप को ऐसा बना कर रखें कि ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको इस तरह से भागना ना पड़े। दोस्तों ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे घर वालों की भी बदनामी ना हो और हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,